तरस श्री भरत चरित्र एपिसोड 15 वॉइस्ड बाय अविनाश चंद्र पाठक। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीमद् रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परम। राम भगति रस सिद्धित भाय समव गणेश, तुम कहूँ भरत कलंकिया हम सब कहूँ उपदेश। ये महान पंक्तियाँ श्री भरद्वाज मुनि की हैं, जो भरत जी के व्यक्तित्व, उनके भूमिका, उनके प्रभाव और उनकी महानता का प्रतिबिंबन करती हैं। जब से श्री भरत जी महाराज अयोध्या में प्रवेश किए हैं और वे चित्रकूट की यात्रा पर निकलते हैं और इस साधना यात्रा से वे पुनः लौट करके अयोध्या में तपोभूमि नंदीग्राम में 14 बरस के लिए अपनी तपस्या को निरंतर रखते हैं, तो ऐसे में प्रत्येक स्तर पर श्री भरत जी का मूल्यांकन हो रहा है। श्री भरत जी का मूल्यांकन अयोध्या के लोग भी करते हैं, श्री भरत जी का मूल्यांकन महाराज मिथिलेश भी करते हैं, चित्रकूट में भी होता है, बड़ी अम्मा कौशल्या भी करती हैं। तो कोई तो उन्हें कुलदीपक कहता है, कोई उन्हें मरे हुए को जिलाने वाला कहता है और कोई उन्हें निरुपम निरुपाधि कहता है। तो गुरुदेव वशिष्ठ भी उन्हें महामहिमा जल की राशि कहते हैं। तो इस प्रकार से मूल्यांकन तो सभी कह रहे हैं, परंतु वहाँ सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सब किसी का वात्सल्य श्री भरत जी के साथ, किसी का कोई संबंध है श्री भरत जी के साथ। और मूल्यांकन के लिए अनिवार्य है कि जिसका मूल्यांकन हो और जो मूल्यांकन करे उसमें कोई संबंध न हो, अर्थात मूल्यांकन में निष्पक्षता जो है वो अनिवार्य तत्व है। और इस स्थिति में केवल भरद्वाज जी ही हैं। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे हैं। श्री भरद्वाज जी ही एकमात्र ऐसे चरित्र हैं जो भरत जी के मूल्यांकन में अत्यंत उदासीन हैं, तपस्वी हैं और निष्पक्ष हैं, तटस्थ हैं। इसलिए उनका मूल्यांकन अत्यंत मार्मिक हो जाता है। वे कहते हैं कि श्री भगीरथ जी ने भगवान के चरणों का जो चरणामृत था उससे तीनों लोगों को पावन किया। त्रैलोक के पावन सुरसरी नख निर्गता सुरवंदिता। और दशरथ जी का कहीं नहीं किया, जासु सनेह सकोच बस राम प्रकट भय आए। तो इस प्रकार से दशरथ जी की जो पवित्रता थी, तपस्या थी, उन्होंने रघुनाथ जी को बाध्य कर दिया कि वो धरती पर अवतार लें। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सुअज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। लेकिन श्री भरत जी का जो योगदान है वो इतिहास पर सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि इस प्रेम रस की सिद्धि कैसे हो। गंगा जी में तो कोई भी स्नान करके अपने दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से छुट्टी पा सकता है, अपने पापों से छुट्टी पा सकता है, परंतु प्रेम का अमृत सदा सर्वदा के लिए किसी के हृदय में उपलब्ध हो जाए, इस भूमिका को उपलब्ध करने के लिए भरत चरित्र के अनुशीलन के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। श्री भरद्वाज जी इसी बात को कहते हैं कि राम भगत रस सिद्धित भाय समव गणेश, तुम कहूँ भरत कलंकिया हम सबका उपदेश। तो भरत जी के सामने जो परिस्थितियां थी उनमें भरत जी को कलंक लगा कि आर्य धर्म का उन्होंने पालन नहीं किया, सबकी आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया। परंतु भरत जी का धर्म सामान्य नहीं, विशेष नहीं, विशेषतर नहीं, अपितु यह विशेषतम धर्म है। देखे बिन रघुबीर पद जिए के जरन न जाए। ये इस उद्देश्य को लेकर के भरत जी अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा करते हैं। उधर भरद्वाज मुनि श्री भरत जी को आश्वस्त करते हैं कि आप निरर्थक की ग्लानि के भाव में दबे जा रहे हैं, क्योंकि
आपके समान रघुनाथ जी को कोई प्रिय नहीं है। सुनो भरत रघुबर मन माही, और प्रेम पात्र तुम सम को नाही। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। जब गंगा जी में स्नान करते वक्त रघुनाथ जी संकल्प पढ़ रहे थे जम्बू द्वीप भरत खंडे, तो जैसे ही भरत शब्द उनके कानों में आया, ठीक वैसे ही वे प्रेम से अधीर हो गए और प्रेमातिरेक में शरीर को भी संतुलित न रख सके और उन्हें गिरते हुए लोगों ने बचाया। तो जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हुए तुमरे अनुरागा। और निस्सब तुम्हें सराहत बीती। रात भर जानकी जी, रघुनाथ जी और लखनलाल जी तीनों का जो परस्पर प्रेममय वार्तालाप था, उस प्रेममय वार्तालाप के केंद्र में केवल श्री रघुनाथ जी थे। तो निस्सब तुम्हें सराहत भी थी। इसलिए भरद्वाज जी स्वयं कहते हैं कि तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जन राम सनेहू। और स्वयं अपने जीवन को वे धन्य मानते हैं। सकल कर्म कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। ते ही दरस फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। जब श्री भरत जी प्रवेश करते हैं भरद्वाज जी के आश्रम में और दंडवत करते हैं, तो जैसे वृक्ष से गिरा हुआ फल नीचे आए तो कोई दौड़ पड़े उस फल के लिए, ऐसे ही भरद्वाज जी भरत जी के लिए दौड़ करके जाते हैं और उनके मस्तक को अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकल कर्म कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। ते दरस फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग तुम्हारा। इसलिए सारे फलों का फल जो संत का मिलन है, यह कोई साधन नहीं है, ये तो सिद्धावस्था। इससे बढ़ कर के कोई फल नहीं है। भागवत उपलब्धि से बढ़ कर के भागवत उपलब्धि को माना गया है। इसलिए राम भगत रस सिद्धि भाई है सम्भव गणेश। और भरत जी को के हृदय में जो ग्लानि है, भरत जी विनय अवनत होकर के सभी को अपना दुख बताते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। उन्होंने कहा, मुझे अब अपनी सोच नहीं, माता के करने का भी पछतावा नहीं और पिताजी की मृत्यु का भी पछतावा नहीं, क्योंकि लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए और पूरे पुण्य के साथ उन्होंने वैभव को भोगा इस धरती पर, और लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। जिसके ऐसे पुत्र हों उसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन उनको एक बात की चिंता जरूर थी, राम और लखन सीता पग पनही, कर मुनि बेश फिरई बन बनही। राम जी जानकी जी बिना पग में पनही के जो जंगलों में फिर रहे हैं, इस बात को लेकर के वे स्वयं दुखी हैं, क्योंकि उनके चरणों में थोड़े ही देर में झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओसगन जैसे। तो इस प्रकार भरत जी के चरण स्वयं घायल हैं। तो उन्हें भैया की भी याद आती है कि भैया, भाभी और लखनलाल ये सब जब रहे होंगे तो इनकी क्या दशा होगी। उनकी दशा याद करके भरत जी को अत्यंत ग्लानि होती है और मिटई कुजोग और राम फिर आए, बस अवध नहीं आनु पाए। भरत जी की हृदय की जो जलन है उसकी कोई औषधि नहीं है। भरत जी कहते हैं, एक कुरोग का औषध नहीं, देखे कर विचार मन माही। वो चाहते हैं कि ये हृदय की जलन और ये पीड़ा समाप्त हो, परंतु श्री रघुनाथ जी के दर्शन और उनके अयोध्या पुनर्लौटने के अतिरिक्त उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। इसलिए श्री भरत जी अत्यंत मार्मिक होकर के चिंतित होते हैं, परंतु भरद्वाज मुनि अपनी भूमिका में ऐसा अवलंबन देते हैं कि हे भरत, तुम चिंता मत करो, क्योंकि सुनो भरत रघुवर मन माही, और प्रेम पात्र तुम सम को नाही। राम जी की जो मन स्थिति है, राम ही बंधु सोच दिन राती, अन्ना कमठ हृदय जही भाती। जिस प्रकार से कछुए को हमेशा अपने अंडे की चिंता बनी रहती है, यद्यपि वो उससे दूर रहता है और कछुआ जल में चला जाता है, तट पर उसका अंडा रहता है, परंतु निरंतर ही तट के उस अंडे पर ही
कछुए का ध्यान बना रहता है। ऐसे ही रघुनाथ जी कहीं पे भी रहें, उनको तुम्हारा ही ध्यान बना रहता है। और आगे स्वयं जब जब रामवत सुधि करहीं, तब तब पारि बिलोचन भरहीं, सुमिर मात पित परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। तो भरत जी का जो शील स्नेह और सेवा है वो राम जी का धन है। और भरत जी का धन क्या है? सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हें समाना। क्योंकि भरत जी ने भी केवल राम जी को ही अपना धन समझा। जारव सुसंपत सदन सुख, सुहृद मात पित भाई, सन्मुख हो जे राम पद, करय न साहस सहाय। राम ही जी उनके धन हैं और जीवन भी उनके वही हैं। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण चित लावा। इस प्रकार से भरत जी के धन, जीवन और प्राण, उसको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नहीं। तो भरत जी स्नेह की वो सरिता हैं कि जिसके माध्यम से सभी लोगों को प्रेम के रस की प्राप्ति हो सकती है। यदि भरत चरित्र का अनुशीलन किया जाए तो राम प्रेम की सिद्धि हो सकती है। इस बात को स्वयं भरद्वाज जी प्रमाणित करते हैं। राम भगत रस सिद्धि भाय समौ गणेश, तुम कहूँ भरत कलंक किया, हम सबका उपदेश। जय सिया राम।